अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह औरंगजेब आलमगीर और एक दरवेश फ़कीर मजज़ूब का वाक़िया। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, मुग़ल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में उस वक्त के कानून के तहत कत्ल के मुजरिम के लिए रहम की आखिरी दरख्वास्त बादशाह के हुजूर पेश की जाती, और अगर बादशाह ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देता तो फिर मुजरिम किसी सूरत बच नहीं सकता था। यानी आखिरी जो रहम की आखिरी दरख्वास्त होती थी वो बादशाह के हुजूर ही पेश की जाती थी। अगर बादशाह सलामत चाहते तो ही वो मुजरिम बच पाता था मौत से, वरना उसकी मौत तय हो जाया करती थी। एक बार दिल्ली में कत्ल की एक वारदात हुई। अदालत ने उस कातिल को सजाए मौत सुना दी और शहंशाह औरंगजेब ने उसकी रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फांसी का वक्त करीब आ गया। फांसी से एक रोज पहले कातिल का गमजदा भाई परेशानी के आलम में बाजार में घूम रहा था। एक नामालूम शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि उसके सामने एक गलीज लिबास वाला बूढ़ा मजदूब खड़ा था, जिसका सर, चेहरा और पूरा जिस्म गर्द आलूद था। यानी उसके पूरे जिस्म पर गर्द लगी हुई थी और बड़ा ही अजीबोगरीब उसका हाल हवाल था, क्योंकि वो एक मजदूब था। उसकी हालत से फाका ज़दगी टपक रही थी। उस मजदूब ने उससे सिर्फ दो लफ्ज़ कहे, भूख और रोटी। उसे मजदूब की हालत पर रहम आ गया और उसने करीबी दुकान से उसे खाना खरीद कर खिला दिया। उसने देखा कि मजदूब वहशियों की तरह खाना खा रहा था। न जाने कब से उसे खाना ना मिला हो, यही सोच इसके दिल में आई कि पता नहीं कब से ये खाने से महरूम होगा। जब उस मजदूब बुजुर्ग ने खाना खा लिया तो खाने से फारिग होकर मजदूब बुजुर्ग उस शख्स की तरफ मुखातिब हुआ और उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा, मांग, क्या मांगता है? गमजदा शख्स मुस्कुराया कि जिसे खाने को ना जाने कब से कुछ नहीं मिला। यानी कि उसने तो यही देखा था कि ये मजदूब बुजुर्ग खुद उससे खाने के तलबगार थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि मजदूबों का हाल अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला इन मजदूबों के, इन फ़कीरों के बेहद करीब होता है। ये भले ही बज़ाहिर कुछ भी दिखते हों, लेकिन इनका बातिन इतना ज़्यादा पाक और इतना ज़्यादा रूहानियत भरा होता है कि कोई उसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता है। बहरहाल गमज़दा शख्स इस बात पर मुस्कुरा दिया और सोचने लगा कि जिसे खाने को ना जाने कब से कुछ नहीं मिला वह मुझे क्या देगा। लेकिन मजदूब बुजुर्ग ने दोबारा तहक्कुम आमेज अंदाज में कहा, मांग, क्या मांगता है? इस पर वह शख्स बोला, कल सुबह 10 बजे मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, उसे रुकवा सकते हो तुम? ये सुनकर मजदूब की कैफियत ही बदल गई। अलग ही कैफियत उस पर नुमाया हो गई। खौफ उसके चेहरे से टपकने लगा और वह मौत देर हो गई कि अजीब और गरीब अल्फाज कहता हुआ एक तरफ को भाग निकला। उस गमजदा शख्स ने देखा कि ये मजदूब बुजुर्ग तो यहाँ से चले गए। बहरहाल वो दिन गुजर गया। अगले रोज वह शख्स अपने भाई से आखिरी मुलाकात के लिए 8 बजे कैद खाने के बाहर पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि बादशाह औरंगजेब घोड़े पर सवार कैद खाने की तरफ आ रहा है। कैद खाने के अमले में शहंशाह की इस गैर मुतवक्का आमद पर खलबली मच गई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि औरंगजेब आलमगीर शहंशाह इस वक्त आ जाएंगे। बादशाह सीधा अंदर चले गए और कैद खाने के दरोगा से फांसी पाने वाले शख्स के कागजात तलब किए और उन पर हुक्म लिखा, कातिल को फौरन रिहा कर दिया जाए। कैद खाने का जो दरोगा था इस हुक्मनामे पर शशदर था, हैरान था कि आखिर बादशाह सलामत ने यह हुक्मनामा क्यों दिया है। और कल तक तो इसे फांसी होने वाली थी, लेकिन ऐन इस मौके पर कि जब कुछ घंटों बाद ही इसे फांसी होने वाली है, बादशाह ने ये क्या हुक्मनामा दे दिया है? बादशाह ने पहली मर्तबा अपना सजाए मौत का फैसला मनसूख कैसे कर दिया है? बहरहाल बादशाह के हुक्म के तहत कातिल को रिहा कर दिया गया और वह हंसी खुशी अपने भाई के साथ घर भी चला गया। बादशाह सलामत भी वापस चले गए। फांसी का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया था। मुताल्लिका अफसर
मुजरिम को फांसी लगाने कैद खाने पहुंचा तो कैद खाने के दरोगा ने उसे कातिल की रिहाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह से औरंगजेब आलमगीर यानी हमारे शहंशाह ने हुक्मनामा दिया है कि उस कैदी को रिहा कर दिया जाए, उसके साथ कोई भी सुलूक ऐसा ना किया जाए बल्कि उसकी फांसी को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन हाकिम ने जब ये बात सुनी तो कैद खाने के जो दरोगा थे उनकी इस बात पर यकीन करने से उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि औरंगजेब आलमगीर शहंशाह अपना फैसला बदल सकते हैं। वो सीधा महल जा पहुंचा। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि शहंशाह औरंगजेब आलमगीर बाहर जाने के लिए कहीं निकले ही नहीं। उसके होश उड़ गए। उसने फौरन शहंशाह आलमगीर को मुलाकात के लिए अरीजा भेजा और औरंगजेब आलमगीर ने उसे बुला लिया और तफसील सुनकर सख्त मुश्तइल हो गया और साथ लेकर उस हाकिम को कैद खाने जा पहुंचे। कैद खाने का दरोगा डर के मारे कांप रहा था। उसने बादशाह को बताया, आप इतनी देर पहले तशरीफ लाए थे और कातिल की रिहाई का इस तरह तहरीर हुक्म दिया था। कागजात पर बादशाह के दस्तखत और मोहर बिल्कुल असली थी। कैद खाने का दरोगा बेकसूर था। बादशाह औरंगजेब ने दुख से सिर्फ इतना कहा, हमने कातिल को सजा दिए बगैर छोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद गोया बादशाह मामले की तह तक पहुंच गया। उसने कैद खाने के दरोगा से पूछा, हम कातिल को आजाद करने के बाद किस तरफ वापस गए थे? कैद खाने के दरोगा ने उस सिमत इशारा किया। बादशाह बड़ी तेजी से घोड़े पर उसी सिमत रवाना हो गए। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अब वह शहर से बाहर वीराने में दाखिल हो चुके थे। कुछ आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक मजजूब बुजुर्ग दौड़ते हुए जा रहे हैं। वह खौफजदा हैं और बार बार मुड़कर पीछे देख रहे हैं। बादशाह सलामत के घोड़े ने उन्हें जल्द ही जा लिया। वह सर झुकाए खामोश खड़े थे। औरंगजेब आलमगीर ने मजजूब से पूछा, निज़ाम में खलल डालने की सजा मालूम है आपको? मजजूब बुजुर्ग ने जवाब में एक लफ्ज कहा, मौत। फिर ऐसा क्यों किया? बादशाह ने पूछा। वादा कर चुका था, मजजूब ने मुख्तसर जवाब दिया। अब अपनी गर्दन पेश करो। बादशाह ने हुक्म दिया। मजजूब ने गर्दन बढ़ा दी। बादशाह की तलवार लहराई और मजजूब का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने के और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।